ये 26 फरवरी 2023 का संडे टाइम्स अखबार है। अखबार में ये इश्तिहार है जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिया गया है। सबसे ऊपर बाईं तरफ हाथ से हाथ जोड़ो कांग्रेस पार्टी का लोगो है, अभियान है जो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो के बाद शुरू किया है। उसके बाद जो फ़ोटोज़ की जो सीरीज है उसमें सबसे पहले जो फ़ोटो बाईं तरफ है वो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हैं उनकी फ़ोटो है। उसके बाद उनसे सटी हुई दाईं तरफ जो फ़ोटो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे उनकी फ़ोटो है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो है और उसके बाद बिल्कुल आखिर में दाईं तरफ डॉक्टर BR अम्बेडकर की फ़ोटो है। नीचे उसी तरह से राजीव जी की फ़ोटो है, इंदिरा गांधी की फ़ोटो है, लाल बहादुर शास्त्री की फ़ोटो है और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेताओं की फ़ोटो है। हेडलाइन है 137 साल। जो आइडियाज़ जो कांग्रेस पार्टी के थे वो 37 सालों से कंटिन्यू कर रहे हैं। 85वां कांग्रेस पार्टी का प्लेनरी सेशन है जो छत्तीसगढ़ रायपुर में नवा रायपुर में आयोजित किया गया 24 से 26 फरवरी जो आज ख़त्म हो रहा है। सवाल ये इस इश्तिहार पे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पर सीधे सीधे सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के युवराज हैं, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस पार्टी में फैसला लेने वाली बॉडी में सबसे मजबूत और कद्दावर हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में चलती है, बल्कि ये कहें कि इन्हीं की चलती है कांग्रेस पार्टी में तो गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद एक तरफ वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, गांधीवादी नीतियों और सिद्धांतों को स्थापित करने की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो अभियान को आगे ले जाने की बात करते हैं। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जो समाज के सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जात, सभी बिरादरी की बात करती है, आज कांग्रेस पार्टी के इसी इश्तिहार से जिनकी तारीफ़ गांधी जी भी किया करते थे, जिनकी तारीफ़ पंडित जवाहरलाल नेहरू भी किया करते थे, जिनकी तारीफ़ सरदार पटेल भी किया करते थे, आज उन्हीं से उनके साथी को अलग कर दिया गया। वो साथी कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिनके बारे में अंग्रेज़ों का कहना था कि अगर गांधी जी का दिमाग साइकिल की रफ्तार से चलता है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का दिमाग हवाई जहाज़ की रफ्तार से चलता है। बल्कि एक जस्टिस जैन साहब थे, उन्होंने कहा था साफ शब्दों में कि नेहरू और गांधी से कम योगदान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज़ादी में नहीं था। बल्कि ये जैन साहब ने तो बहुत आगे की बात कह दी थी। लेकिन सवाल ये है कि आज कांग्रेस पार्टी उनको भूल गई है। इश्तिहार से उनके फ़ोटोज़ को गायब कर दिया गया है और नरसिम्हा राव, आप देखेंगे नरसिम्हा राव को इस फ़ोटो में डाला गया है, जिनके बारे में आप समझ सकते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत में उन पे किरदार पे किस तरह से सवालिया निशान उठा। उनको फ़ोन किया जाता रहा, ख़बरें इस तरह की आती रही, उन्होंने फ़ोन का रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी के इश्तिहार पर आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी के दूसरे जो सीनियर नेता थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई और भी फ़खरुद्दीन अली अहमद और अनेकों नेता आज कांग्रेस पार्टी के इश्तिहार से गायब हो गए हैं। तो क्या सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियों से राहुल गांधी के भारत जोड़ो अभियान पर पूरा पानी फेरने का फैसला किया है? क्या कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी की सबको साथ लेकर के चलने की जो नीति थी उस पर पानी फेर रहे हैं और अंदर ही अंदर राहुल गांधी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं? ये एक अहम सवाल है जिसका बहरहाल कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना चाहिए। सवाल ये भी है कि कौन से लोग थे जिन्होंने इस इश्तिहार को तैयार कराया, इस इश्तिहार को जारी किया। ये इसे कोई छोटी मोटी चूक या भूल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के फ़ोटोज़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गरचे कांग्रेस पार्टी ने भुला दिया, याद नहीं करती है, लेकिन फ़ोटोज़ में ज़रूर वो ज़िंदा हैं। फ़ोटोज़ में उनका नाम आता है, उनकी विचारधारा, उनकी नीति, उनके सिद्धांत अमूमन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से सुनने को नहीं मिलते हैं, नाम भी नहीं सुना जाता है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में वो विचारधारा, वो नीति, वो सोच हावी है जो उसके इश्तिहारों से, जो उसके पोस्टर से, बैनर से, पम्फलेट से, इस तरह की चीज़ों से धीरे धीरे ही सही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हटाना चाहती थी। लेकिन आज वो ऐसी हावी हो गई कि उसने पूरी तरह से
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर को हटा दी है और दूसरे नेता उनके बारे में, चाहे वो रफ़ी अहमद किदवई हों, फ़खरुद्दीन अली अहमद हों या दूसरे नेता, उनके बारे में क्या कहना है जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही नहीं हैं, गांधी और नेहरू से उनके साथी को अलग कर दिया गया, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस दिशा में इस वक्त जा रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अगर ये सोच रही है कि वो एक ऐसे सेक्शन के वोट को हासिल कर लेगी जिस सेक्शन का वोट बीजेपी को प्राप्त है, तो ये कांग्रेस पार्टी की भूल है। कांग्रेस पार्टी को फिर से अपनी उन्हीं नीतियों की तरफ लौटना होगा जो उसकी नीतियां सबका साथ, सबको साथ लेकर के चलने की थी, सबके विकास की नीतियां थी, सबकी बात करने की नीतियां थी। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की भी उस सोच को दरकिनार कर दिया गया है कि नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, सबको साथ लेकर के चलो। वो सोच कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती है। कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर सोचना होगा और इन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि इस फोटो में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फ़ोटो है, इतिहास के जानकार इस बात को मानते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कभी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं रहे। बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से अगर आप देखें सरदार पटेल, जिन पे आज बीजेपी अपने कॉपीराइट का दावा करती है, तो वो कभी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे या बीजेपी की विचारधारा को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आज बीजेपी ने एक तरह से पंडित नेहरू को साइड करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी एक तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, वो उसी समाज से आते हैं। आज वो कांग्रेस पार्टी के पोस्टर में बिल्कुल स्पष्ट नज़र आएंगे, लेकिन मुसलमान नाम की कोई तस्वीर या मुसलमान नाम का कोई नेता आपको कांग्रेस पार्टी के इस पोस्टर में नज़र नहीं आएगा, इस इश्तिहार में नज़र नहीं आएगा सच कहें तो। लेकिन आपको ये सोचना होगा और आपको कांग्रेस के नेताओं से सवाल ज़रूर करना होगा कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि हम सबके साथ हैं, सबके आइडिया की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आज वो उस आइडिया को मलियामेट करें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आइडिया था, कि जो आइडिया ऑफ इंडिया उन्होंने दिया था कि एक समय में जब सैयद शहाबुद्दीन ने प्रोटेस्ट किया था और जब वो आईएफएस बन गए, ब्यूरोक्रेट्स बन गए, उनकी फ़ाइल पे ऑब्जेक्शन लगा दिया गया था, तो पंडित नेहरू ने उसी फाइल को क्लियर करते हुए कहा था अपने सामने, जब उनके सामने ये फाइल लाई गई तो पंडित नेहरू ने कहा था ये नौजवान था, उस वक्त उसने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आज वो एक सिविल सर्वेंट है, एक बड़े ओहदे के लिए चुन करके आया है, तो हमें उसकी खिदमत देनी चाहिए। और उन्होंने उस इंतकाम की कार्रवाई को जो अफसरशाही या दूसरे लोग सैयद शहाबुद्दीन के साथ करना चाहते थे, कम से कम वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं करने दिया। एक तरफ वो सोच और एक तरफ ये सोच जो आज कांग्रेस पार्टी के इश्तिहार में नज़र आ रही है कि कांग्रेस के ही नेता कहीं ना कहीं अपने आप को मुसलमानों से बिल्कुल अलग करने का प्रयास कर रहे हैं और बिल्कुल कर चुके हैं। वो साफ तौर से दिखा भी रहे हैं कि अब आप देख लीजिए, आईना आईना आपके सामने है, मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते रहिए वतन समाचार। हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। डिटेल में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप पर भी हमें फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।